नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के अंबाला जिले के अंबाला कैंट क्षेत्र के बड़ा गांव पहुंची है। यहां हमने महेंद्र सिंह जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 2 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं महेंद्र सिंह जी और उनके परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों। भूख एक ऐसी मजबूरी होती है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है और आखिरी उम्मीद जो केवल भगवान से होती है उसको भी कहीं ना कहीं झकझोर कर रख देती है। परंतु जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज एक उम्मीद की किरण बनकर आ रहे हैं, सभी असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आज हम एक कवरेज करने के लिए आए हैं गाँव बाड़ा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाँव बाड़ा का एंट्रिंग है और आज बताया जा रहा है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक परिवार को, एक असहाय परिवार को मदद पहुंचाने के लिए आई है। तो चलिए उस परिवार की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम परिवार को मदद पहुंचाती है। दर्शकों, गांव बाड़ा में उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक परिवार को, एक असहाय परिवार को सहायता पहुंचाने के लिए आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है जो कि उस परिवार की ओर निकल चुकी है, जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर सहायता पहुँचाने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए उस परिवार की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है परिवार की, कितने सदस्य हैं और किस तरीके से आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम परिवार को मदद पहुँचा पाएगी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, इस समय परिवार के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं यह उनका मेन गेट है, मेन एंट्रिंग गेट है। इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई रैंप नहीं है और किस तरीके से ईंटें कहें या फिर जो ब्लॉक वाली सड़क बनती है उसकी कुछ ईंटें इस्तेमाल की हुई हैं और दीवारें आप देखें एक बार कि किस तरीके से ब्लॉक बनाया है, जिसके ऊपर यहाँ पर गेट अटका हुआ है। गेट की स्थिति आप देखेंगे कि जो गेट है वो कितनी कमज़ोर हालत के अंदर है। नीचे से यहाँ कुछ टूटा हुआ है तो उसकी जगह एक पाइप लगाया हुआ है ताकि कोई भी आवारा जानवर जैसे कुत्ते हैं वो घर में ना घुसे। गेट की स्थिति आपने देखी, दीवारें आप अंदर आएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से, किस स्थिति के अंदर है ये दीवारें हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराने बने हुए मकान हैं, ईंटों के ऊपर ही प्लास्टर के बिना ही पेंट किया हुआ है और नीचे आप एक बार स्थिति देखेंगे तो सब जो है मिट्टी से लिपाई की हुई है इन्होंने और उस पर आपको जगह जगह पर कुछ ईंटें लगाई हुई दिख जाएंगी।
इस तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका पानी का कनेक्शन है, जहाँ से ये पानी भरते हैं यहाँ से। और इस तरफ आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इनका बाथरूम है। इस पर कोई भी दरवाज़ा नहीं है, दरवाजे के नाम पर यहाँ पर एक ये पुराना कपड़ा लगाया हुआ है और अंदर शौचालय है और यही इनका स्नान घर है, जिसके अंदर आप देखेंगे जिसके ऊपर छत भी नहीं है, कोई भी शेल्टर नहीं है यहाँ पर। तो बारिश से या कहें धूप से किसी भी तरीके का कोई बचाव नहीं है। और पूरे घर में आपने देखा किस तरीके से नीचे सीमेंट लगा हुआ है वहाँ पर, तो कोई भी पक्का काम यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं है। अंदर आएंगे इस तरफ देखेंगे आप कि कुछ पुरानी लकड़ियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। और इस तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो उपले यहाँ पर रखे हुए हैं चूल्हा जलाने के लिए, और उस तरफ आप देखेंगे कि वहाँ पर इनका चूल्हा है जो कि अभी तसले से ढका हुआ है। तो आपने देखा किस तरीके से उपले हैं। और यहाँ पर जो है पानी के लिए यहाँ पर एक पुरानी टंकी है, इसका करंटली शायद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इस तरफ एक बड़ा ड्रम है जो पानी स्टोर करने के लिए है। और अंदर इनका एक कमरा है जिसके अंदर ये रहते हैं। उसकी तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यह इनका एक कमरा है जिस पर ये पर्दा लगाया हुआ है और अंदर एक ये इनका दरवाज़ा है। इनका दरवाज़ा है, आप देखिए पुराने मकानों की पता चल जाता है किस तरीके से झुक चुका है, आगे पीछे खिसकाना भी कितना मुश्किल हो रहा है ये दरवाज़ा। अंदर आप आएंगे आप देखेंगे कि यह इनका बेड है जो कि कहीं बेड के नाम पर बस कहें कि कुछ लकड़ियों के उस पर ये टिका हुआ है, कोई भी गद्दे नहीं है, जिस चादर है। और पुराने आप देख सकते हैं कितने गद्दे हैं ये, आप देख सकते हैं मोटाई के नाम पर ये 1 इंच भी नहीं है। और इस तरफ इनका चूल्हा है और गैस सिलेंडर है। खिड़की के नाम पर इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं जाली लगी हुई है और उसके ऊपर एक धूप ना आए उसके लिए एक कपड़ा टांगा हुआ है। उस तरफ आप देखेंगे एक बहुत ही पुराना फ्रिज आप देख पा रहे हैं। इस तरफ इनकी पेटी है और बर्तन है पूरे परिवार के पास, ये है इनके बर्तन है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सुनियोजित तरीके से रखे हुए हैं। परिवार छोटा है जैसा कि। और ऊपर आप देखेंगे कि ये लेंटर डला हुआ है, लेंटर के ऊपर ही पेंट किया हुआ है, छोटे छोटे क्रैक आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ये पंखा है जो लगा हुआ है, कितना पुराना पंखा है आप देख सकते हैं। और उसकी वायर यहाँ पर ओपन जा रही है। और यहाँ पर इनका बिजली का कनेक्शन है, सभी के सभी जो उपकरण हैं वो यहाँ से चलाते हैं। ओपन ही वायर डली हुई है पूरे घर के अंदर। तो चलिए एक बार मुखिया से जानते हैं, परिवार के पास जाते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है परिवार की। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेंदड़। तो अंकल जी अभी कुछ समय पहले जैसा हमें संत रामपाल जी के शिष्यों से पता चला कि आपको कुछ प्रॉब्लम आई थी, एक बार बताएंगे क्या परेशानी थी आपको? बीपी बढ़ा मेरा हर रात का। बीपी बढ़ा और फिर अधरंग आ गया आपको? हाँ जी, कितने समय से हुआ ये? हो गए 22-23 दिन हो गए। 22-23 दिन हो गए। उससे पहले क्या काम करते थे आप? चौकीदारा करता था। क्या तनख्वाह थी उस समय? 2500 रुपये। 2500 रुपये के अंदर आप काम करते थे? मैं क्या करा, मजबूरी करना शुक्रिया। अब सोच सकते हैं कितना कम वेतन है यह 2500 रुपये। तो अंकल जी 2500 रुपये में भी घर चलाना मुश्किल हो जाता हो? मैं क्या करा, फिर मजबूरी तो करनी पड़ा भी, तो कोई काम बस करे है नहीं। कोई परिवार के पास सरकारी पेंशन या कुछ ऐसा? कुछ नहीं है पेंशन। आप 2 ही मेंबर हैं? हाँ जी, दो। बच्चे? ना जी। तो आप देख सकते हैं 2 ही परिवार के मेंबर हैं, एक अंकल है आंटी हैं। पहले 2500 रुपये जो है ये चौकीदारा करके इनकी आमदनी थी। और यहाँ पर हमारे साथ आंटी जी हैं, इनसे बात करते हैं। आंटी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत है। तो आंटी जी बता रहे हैं अंकल के पहले नौकरी करते थे परंतु अभी इनको कुछ समय पहले बीपी बढ़ा और पैरालाइज्ड हो गए। हाँ तो आमदनी तो पहले इतनी कम थी, पहले भी गुजारा करना काफी मुश्किल होता होगा? हाँ जी, इतनी होती है आमदनी तो। पहले तो कुछ करे भी नहीं था, 3 महीने हो गए थे लगे नहीं सी। अच्छा जी। हाँ वैसे हम तो लगा लिया भी किसी ने बेले में दोस्ती में, चल अद्धे पैसे तो ले लेकर अद्धे मैं ले लेकर करा ही बैठे ही थे तो इतने दिन हो गए। जी। हाँ जी, मैं ही जय करा थी कहीं मेहनत दिहाड़ी पाई, मैं भी करा बैठ के। मैं ज़्यादा ही बीमार होगी, सारी बाल उठावा बैठावा पड़ावा रत्ता ठामा इसकी वहाँ ठामा, कौन देखा, हमारा कोई है नहीं बाली बार से। तो आप देख सकते हैं मेंबर बड़े कम है। तो आंटी जी गुजारा तो पहले ही बड़ी मुश्किल से हो रहा था, हाँ फिर उसके जी, बाद हाँ। अंकल को ये परेशानी आ गई। कोई हाँ। दवाई भी चल रही है इनकी? हाँ जी, दवाई भी चल रही है।
तो फिर परिवार के पास कोई आमदनी का साधन भी नहीं है और एक और खर्चा बढ़ गया तो काफ़ी परेशानी है। खर्चा तो पड़ गया जी, क्या करा अभी, करना तो पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति है परिवार की, जिस समय परिवार के पास ये मजबूरी आई। आप देख सकते हैं कोई आमदनी का साधन नहीं है, परिवार की स्थिति आपने देखी, और कहें कि आगे कोई जनरेशन भी नहीं है जो परिवार का हाथ थामे। तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। नमस्कार जी। सत साहिब। तो जी कैसे पता चला परिवार के बारे में, एक बार उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे सर्वे हुआ, कैसे पता चला परिवार के बारे में? सतगुरुदेव जी की विशेष दया से इसी परिवार में एक पड़ोस में एक नामदार उपदेश ले रखा है जी, एक भगत ने, उसने हमारे को बताया कि मेरे भाई है अभी वो थोड़ा राशन पानी से परेशान है, तो आ करके देखो। तो गुरु जी की दया से हम फिर इस गांव में आए और इनका सर्वे किया। सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लगाई गई, सतगुरुदेव जी के आदेश हुए कि इस परिवार को राशन दिया जाए। तो काफ़ी कमज़ोर स्थिति है परिवार की, तो एक बार बताएं दर्शकों को क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजा है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को, ये सतगुरुदेव जी की दया से 15 किलो आटा है जी इस परिवार को, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल, ये अचार है जी, ये सूखा दूध पाउडर है जी, तेल की बोतल, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, और ये दलिया है जी, चने की दाल, काला चना जी, मूंग दाल, ये मूंग दाल हरे वाली, और ये चाय पत्ती का एक पैकेट, ये बेसन है जी, ये सभी प्रकार के मसाले हैं जिसके अंदर एक नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, ये नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए सर्फ, और ये कपड़े धोने वाला साबुन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को आज दिया गया जी। दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार की जो भी एक बेसिक नीड है वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए भेजी है। ये जितनी भी सामग्री है ये लगभग इनका 1 महीने तक गुजारा कर पाएगी, और केवल कहें कि राशन सामग्री ही नहीं बल्कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आलू और प्याज जो कि सब्जी बनाने के लिए एक बहुत ही बेसिक नीड होती है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। मिल्क पाउडर भी भेजा है चाय बनाने के लिए, ताकि इनको किसी तरीके से परेशानी ना हो, क्योंकि आमदनी का बहुत ही एक लिमिटेड सोर्स था, वो भी अब परिवार के पास नहीं है। तो यहाँ पर और भी जानेंगे। तो सर परिवार की स्थिति तो काफ़ी कमज़ोर है, देखा जाए तो अभी पता नहीं कि कब रिकवर हो पाएंगे या खुद के पैरों पर खड़े हो पाएंगे या नहीं। तो ऐसी स्थिति में परिवार की मदद कब तक की जाएगी? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाते, खड़े नहीं हो जाते जी अपने पैरों पे और कमाने योग्य नहीं हो जाते ये, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको हर प्रकार की मदद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाएगी जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे देश में कहें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मजबूरी से जूझ रहे हैं, जो असहाय हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए कहें कि किसी तरीके से धन नहीं जुट पाता है। तो संत रामपाल जी महाराज सभी की मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे अन्नपूर्णा मुहिम हर जगह पर पहुंच रही है, पूरे भारतवर्ष में चल रही है। असहाय परिवारों के साथ साथ किसानों की भी संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखने के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? 30 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज कहें विभिन्न चरणों से गुजरे और संघर्ष करते हुए सभी की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। सतगुरुदेव जी की जय। सर ये संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के अवतार हैं, और ये जगत गुरु, ये सारा संसार इनके बच्चे हैं जी। जैसे एक पिता अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि पृथ्वी पर कोई भी प्राणी दुखी ना रहे, इसलिए ये मुहिम चलाई जा रही है। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जो है एक पिता के रूप में सभी को अपने बच्चों की भांति देखकर सभी की मदद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और कहें कि ऐसा काम भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता है, और वही साक्षात रूप में हमें देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कितनी सफल हो रही है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इतने परिवारों की मदद की। संत रामपाल जी महाराज जी और किस किस तरीके से कहें कि नया समाज तैयार कर रहे हैं, क्या क्या और मुहिम चला रहे हैं हमारे देश को एक स्वच्छ समाज बनाने के लिए, या कहें कि कलयुग में सत्य की शुरुआत करने के लिए, इसके बारे में बताएं। सतगुरुदेव जी की जय। संत रामपाल जी का उद्देश्य है
कि हमारे समाज को नशा मुक्त बनाना है और दहेज रहित करना है। सभी का इसमें साथ चाहिए, तो हमको संत रामपाल जी महाराज का इसमें बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए। संत रामपाल जी का उद्देश्य है कि कोई भी नशा ना करे और ना ही कोई दहेज ले शादी में। और संत रामपाल जी महाराज ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में लोग देखेंगे और कहेंगे कि ये समाज तैयार हुआ है। तो सर, परिवार के पास जो है अभी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, कहें कि ये राशन जो है लगभग 1 महीना चल जाए, 25 दिन चले, 35 दिन चले। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगली बार जब सामग्री ख़त्म होगी तो ये कैसे संपर्क करेंगे, कैसे सामग्री मंगाएंगे? तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये कार्ड है जी, ये इस पे नंबर दे रखे हैं एरिया सेवादार के जी। तो जब भी इनके पास राशन समाप्त हो जाएगा तो ये हम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और संत रामपाल जी के महाराज के शिष्य इनको उसी समय राशन देकर जाएंगे जी। तो आप देख सकते हैं परिवार के पास ये कार्ड पहुंच चुका है, तो जब भी इनको परिवार सामान की ज़रूरत होगी, जब भी इनके पास सामग्री ख़त्म होगी, ये संपर्क करेंगे और सामग्री पहुंच जाएगी। तो आंटी जी, जब भी सामान ख़त्म होगा, ये नंबर दिए गए हैं, आपको इन पर संपर्क करना है और ठीक इसी तरीके से जैसे आज सामान आया आपके पास सामग्री पहुँच जाएगी। तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, क्या इससे परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? होएगी जी, मदद होगी। तो आप देख सकते हैं परिवार की इससे काफ़ी मदद हो पाएगी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ हैं, कुछ आंटी जी हैं, इनसे जानते हैं। आंटी नमस्कार। नमस्कार। तो आंटी जी, जैसे आप परिवार को अच्छे तरीके से जानते हैं, इनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके से इनकी मदद के लिए आगे आए, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आंटी जी, पहले कभी आपने ऐसे संत देखे जो जगह जगह जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं? क्योंकि हमने और आपने ऐसे ही संत देखे थे जो हमारे दर पर आ रहे थे कुछ मांगने के लिए, पर कुछ देने के लिए नहीं आ रहे थे। ना आ नहीं रहे, कोई नहीं आया। तो संत रामपाल जी महाराज पहले ऐसे संत हैं जो जगह जगह जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, अच्छा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकल जी भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसा कि परिवार की आज मदद हो पाई संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, परिवार की स्थिति ऐसी है कि कमाने के लिए इनके पास कोई भी सोर्स नहीं है, तो अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये बेबसा करने खाने से इनकी मदद हो जाएगी तो नहीं गुजारा ही, भूखे मरने वाला काम हो रहा है इनका तो। तो आप देख सकते हैं कि सभी कहते हैं कि इनका जो मदद हो पाई है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, एक अच्छी पहल है इस समाज को सुधारने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परिवार के पास ये सामग्री भेजी है, परिवार की मदद की है, सभी इसका धन्यवाद करते हैं। और हम भी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई है जो जगह जगह जाकर असहाय परिवार ही नहीं बल्कि हमारे देश के जो किसान हैं उनकी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भरपूर मदद की। ऐसे गांव जहां पर पानी की परेशानी थी, पीने के पानी से लोग बेबस थे, वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज लगातार सामग्री पहुंचाकर, पाइप पहुंचाकर, उनके यहाँ बोर करवाकर उनकी मदद कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम ऐसे न्यूज़ हरियाणा की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ऐसी ही और अन्नपूर्णा वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, ऐसे न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब